हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। ये एक सीरीज़ होगी जिसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी इसका वैदिक नेम है। यमुना का वैदिक नेम है कालिंदी। यह उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर यह बहती है और केवल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही यमुना नदी बहती है। और जो यमुना नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पब्बर, गिरी, बाटा और तौंस। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पब्बर, गिरी, बाटा और तौंस जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की सहायक नदियां हैं। कालिंदी यमुना का वैदिक नेम है। 22 किलोमीटर यमुना जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यमुना नदी से रिलेटेड पूछा जाता है कि सिरमौर में कौन से स्थान में यह प्रवेश करती है? तो सिरमौर में यह खादर माजरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और ताजेवाला नामक स्थान से यह हरियाणा में चली जाती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यह खादर माजरी नामक स्थान से प्रवेश करती है। भगवान सूर्यदेव से पौराणिक संबंध है यमुना नदी का। ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन सी नदी का पौराणिक संबंध है भगवान सूर्यदेव से? तो यमुना नदी का। नेक्स्ट है, उरिष्ठ जरा किस नदी का पुराना नाम है? ब्यास नदी का पुराना नाम है उरिष्ठ जरा। 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है ब्यास नदी। यमुना 22 किलोमीटर और ब्यास नदी 256 किलोमीटर बहती है। रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। अगर पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है ब्यास नदी। स्थान पूछा जाए तो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ब्यास नदी। ओके, इसका जो वैदिक नेम है वो क्या है? अर्जिकिया। अर्जिकिया इसका वैदिक नेम है और इसका सांस्कृतिक नेम है बिपाशा। ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। बिपाशा इसका संस्कृत नेम है और अर्जिकिया इसका वैदिक नेम है। उरिष्ठ जरा भी इसका पुराना नाम है। ओके, नेक्स्ट है, डांगी और डेपक लोक नृत्य किस जिले से संबंधित हैं? डांगी और डेपक जो है ये जिला चंबा से संबंधित है। डांगी जो है वो भरमौर में किया जाता है और डेपक जो है वो छतराड़ी में किया जाता है। कई बार डिस्ट्रिक्ट नबूज के स्थान के नाम दिए जाते हैं। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो है झांझर। झांझर मोस्ट रिपीटेड है एग्ज़ाम में। झांझर के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद है हांतर, हांतर, घुरई। ये जो है ये जिला चंबा के लोक नृत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जिला लाहौल स्पीति में है। 675 वर्ग किलोमीटर यह फैला हुआ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जनवरी 1987 को। 9 जनवरी 1987 को पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जो बर्फीला तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जिला सिरमौर सर्वाधिक उत्पादन करता है। हिमाचल प्रदेश में 2406 हेक्टेयर
भूमि में अदरक उगाई जाती है, जिसमें से 1434 हेक्टेयर भूमि पर केवल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही अदरक उगाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश का जो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो जिला सिरमौर करता है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है आंध्रा जल विद्युत परियोजना और 16.95 मेगावाट की है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। 5.5 मेगावाट की इसकी 3 इकाइयां हैं और 1987-88 में ये चालू कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है लदारचा मेला कहाँ पर होता है? लदारचा मेला जिला लाहौल स्पीति का पसंदीदा मेला है। छुहारा नृत्य किस जिले से संबंधित है? जिला शिमला से संबंधित है। छुहारा नृत्य महासू नामक स्थान पर यह नृत्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का वैदिक नाम है स्तुधरी और इसको संस्कृत में स्तुध्रु भी कहते हैं। बिपाशा और अर्जिकिया ब्यास नदी का नाम है। ब्यास नदी, ब्यास को संस्कृत में बिपाशा और वैदिक नाम जो है उसका अर्जिकिया है। हेमवती जो है ये सतलुज नदी का ही नाम है। हेमवती और हुप्सिस हेमवती, स्तुद्रु ये सतलुज नदी के ही नाम है। हेमवती और हुप्सिस इसको हिमालय से निकलने के कारण कहा जाता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और यह मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट है चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा जिले में है चमेरा झील। रावी नदी पर चमेरा बांध बनाने के कारण यह अस्तित्व में आई थी। मानव निर्मित झील है ये चमेरा झील। 890 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से 890 मीटर की ऊंचाई पर। हिमाचल प्रदेश में 4 मानव निर्मित झीलें हैं, जिनमें से एक चमेरा झील है, एक गोविंद सागर झील है, एक पंडोह झील है, एक पौंग झील है और एक चमेरा झील है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा पहाड़ी दर्रा मंडी और कुल्लू झीलों को जोड़ता है? दुलची जो दर्रा है वो मंडी और कुल्लू झीलों को जोड़ता है और 2788 मीटर जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। बाक्यांग लोक नृत्य हिमाचल के किस क्षेत्र से जुड़ा है? किन्नौर से जुड़ा है बाक्यांग। इसमें जो नर्तक हैं वो 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होते हैं और लय में नृत्य करते हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का कायांग, बयांगछू ये भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हैं। ऐसे भी याद रखा जा सकता है जिनमें यांग लगा है। बाक्यांग, कायांग, बायांगछू ये सभी जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लोक नृत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर है? सुकेती जीवाश्म पार्क जो है ये मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ओके, अब अगर पूछा जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है सुकेती जीवाश्म पार्क, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सुकेती जीवाश्म पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। कौन सी नदी के तट पर है? मारकंडा नदी के तट पर है। एग्जाम में पहले एक और क्वेश्चन रिपीटेड है कि मारकंडा नदी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है और उसके बाएं किनारे पर ही सुकेती जीवाश्म पार्क है, जो एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। जो सुकेती जीवाश्म पार्क है वो एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है और यहाँ पर जो है कंकालों का जो है एक संग्रह रखा गया है। नेक्स्ट है पर्पल टॉप, वाइट ग्लोब, पूसा चंद्रिमा, पूसा स्वर्णिमा प्रदेश में पाए जाने वाली किस सब्जी की किस्में हैं? सलगम की, ये सभी जो हैं सलगम की किस्में हैं। नेक्स्ट है जलाल नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बहती है? जिला सिरमौर में बहती है जलाल नदी और यह सैन व धारथी पहाड़ियों
के मध्य विभाजन के लिए जानी जाती है? जलाल नदी, और बाद में यह गिरि नदी में मिल जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है वो सैन व धारती पहाड़ियों के मध्य विभाजन करती है? जलाल नदी करती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। रावी नदी का ग्रीक नाम क्या है? हाइड्रास्टर और रहोआदिस दोनों ही जो हैं ये रावी नदी के ग्रीक नाम हैं। ग्रीक में रावी नदी को हाइड्रास्टर और रहोआदिस कहा जाता है। ओके, और रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? परुशनी जो है इसका वैदिक नाम है। कई बार ऐसे लिखा जाता है, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। परुशनी जो है ये रावी नदी का वैदिक नेम है, और इरावती इसका सांस्कृतिक नेम है। संस्कृत में रावी नदी को इरावती कहा जाता है। बड़ा बंगाल नामक क्षेत्र से रावी नदी निकलती है। अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ब्यास नदी जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से, और रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। स्थान पूछा जाए तो बड़ा बंगाल नामक स्थान से निकलती है। परुशनी इसका वैदिक नेम है, इरावती इसका सांस्कृतिक नेम है, और हाइड्रास्टर और रहोआदिस इसका ग्रीक नेम है। ओके, नेक्स्ट है गज परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जिला कांगड़ा में है। जिला कांगड़ा के शाहपुर में गज व लयोन खड्डों पर निर्मित है। गज परियोजना 10.5 मेगावाट जो है इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है, और 1996 में इसे चालू कर दिया गया था। गढ़कुफर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जिला शिमला में है गढ़कुफर झील। इसके साथ ही जो मोस्ट रिपीटेड है एग्ज़ाम में जिला शिमला से वो है चंद्रनाहन झील। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है चंद्रनाहन और चंद्रताल में। चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, और चंद्रनाहन जो है ये शिमला में है। इसके साथ ही कराली और तानू जुबल झील भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तानू जुबल झील, और एक और है ब्रादनोसर झील, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। गढ़कुफर झील, ब्रादनोसर झील, चंद्रनाहन झील, कराली झील और तानू जुबल झील, ये सभी डिस्ट्रिक्ट शिमला में बहती हैं। ओके, नेक्स्ट है मकोड़ी जोत हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में स्थित है, और मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में। समुद्र तल से 5190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कुमारवां झील किस जिले में है? मंडी जिले में है कुमारवां झील। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसके आगे भी हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है ये। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।